मोटरसाइकिल सवार होशियार। कराची में 12 अक्टूबर की रात 12 बजे तक डबल सवारी पर पाबंदी। रेंजर्स हाई अलर्ट। अवाम को शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के कागजात साथ रखने की हिदायत। कराची में 22 अगस्त का हंगामा। KMC के 7 मुलाजमीन मुलव्वस निकले। CCTV कैमरों की मदद से शनाख्त 2 गिरफ्तार। जिस जगह से वो पकड़ा गया है वो जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के बहुत करीब है, तो शक जरूर उधर जाएगा। अजीजाबाद से असलहा बरामदगी का मामला। सियासी जमात की जानिब उंगलियां उठने लगी। वजीर आला सिंध ने शुबा जाहिर कर दिया। IG कहते हैं हथियार मुल्क दुश्मन अलहदगी पसंद अनासिर के हो सकते हैं। गेम चेंजर CPEC मंसूबे से खित्ते की किस्मत बदल जाएगी। वजीर आजम कहते हैं तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। जरदारी से अपनी जान छोड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है। उसको बताओ कि तुम्हारी पार्टी तुम्हें निकाल दे। पीपल्स पार्टी ने -1 फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। परवेज मुशर्रफ एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं करा सके। निसार खोड़ो की तनकीद। 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। सरमायाकारी रोकने की साजिश नाकाम होगी। अयाज सादिक का PTI को बाउंसर। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। रकम इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए मिलेगी। इसाक डार जनूबी एशिया के बेहतरीन वजीर खजाना करार। IMF और वर्ल्ड बैंक ने इक्तिसादी पॉलिसियों की कामयाबी का एतराफ कर लिया। यूरो मनी ने गवर्नर स्टेट बैंक को बेहतरीन गवर्नर मान लिया। एडिशनल सेशन जज से बदतमीजी। लाहौर बार के नायब सदर अनवर सईद का लाइसेंस मुअत्तल। इदारे का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल से 12 साला लड़का शहीद। जनाजे के शुरका पर भी शेलिंग। नौजवान की पाकिस्तानी परचम में लपेट कर तदफीन। भारतीय जारिब के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। कराची में कचरा उठाने वाली 50% गाड़ियां खुद कचरा बन गईं। रोजाना 4000 टन से जायद गंदगी उठाना नामुमकिन। 8000 टन कूड़ा शहर में जमा होने लगा। रेलवे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां। 2015 में 4.5 करोड़ रुपए के जाली ओवरटाइम की वसूली। 14 करोड़ रुपए का सामान चोरी। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। सिस्टम को नहीं पता कि एक बंदा जिसको अब बाइज्जत बरी कर रहे हैं 2 साल कबल वो इस मिट्टी के नीचे चला गया है। जेल में मौत के बाद बरियत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मजहर हुसैन ख्वाजा की सजा कलअदम करार दे दी। वरसा मुकदमा जीतकर भी हार गए। सिविल अस्पताल हैदराबाद से नौमालूद का अगवा। मां ने CCTV फुटेज की मदद से मुलव्विस खातून को शनाख्त कर लिया। पुलिस पकड़ने में नाकाम। महरमुल हराम में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी नाकाम। सरगोदा से अलकायदा के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूद और क्लाशनकोफे बरामद। लाहौर में जैन मंदिर के करीब फर्जी मशकें करके नवी मुहर्रम की तैयारी। फैसल टाउन में सब इंस्पेक्टर को नींद प्यारी। DIG ऑपरेशंस ने मुअत्तल कर दिया। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 11 साल हो गए। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में तकरीबात। जाम बहक 80,000 अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी। पंजाबी के पहले शायर और सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर का उर्स। हजारों ज़ायरीन की मजार पर हाजिरी। रश के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। स्पाइसी और बहुत मजे का है। इसका टेस्ट अलग सा है। मसालेदार चिकन, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज, मजेदार चटनी और सॉसेज का तड़का। इस्लामाबाद में हकीम बाबा के अफगानी बर्गर की धूम। परफॉर्मेंस दे रहा है तो जिस टाइम दी थी
उस टाइम भी बता दिया था, जिस टाइम ख़त्म किए उस टाइम भी पता है, क्लियर है। चीफ सेलेक्टर ने बातों बातों में अपना प्लान भी दे दिया कि टैलेंट को कहीं जाया नहीं होने देंगे। टेस्ट टीम के अलावा पैटर्न्स 11 और ए टीम में शामिल खिलाड़ियों पर भी नजर है। चीफ सेलेक्टर कुछ भी कहें, शायकीन क्रिकेट की अपनी ही आ रहा है। शायद अफरीदी लेजेंड हैं, उन्हें मर्जी से आखिरी मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अफरीदी को दोबारा खिलाने पर क्रिकेट दीवाने आज तकसीम दिखाई दिए। बाबर आजम जैसे नए टैलेंट को मौका मिलने पर भी टीम बेहतर होगी। शायकीन ने भी टेस्ट टीम के ऐलान पर अपनी राय दे दी। शाहिद अफरीदी एक लेजेंड प्लेयर है, मैं समझता हूं कि उसको भी एक आखिरी मौका देना चाहिए। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना दे उनको बेशक टीम में ना खिलाया जाए, नए टैलेंट को सामने लेना चाहिए ताकि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। शाहिद अफरीदी का बहुत फेम था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उनका डिक्लाइन आ रहा था, तो अब टाइम आ गया था कि नई यूथ को मौका दिया जाए। शाहिद अफरीदी के बारे में यही कहूँगा कि उसने 20 साल जो मुल्क और उसने मुल्क की खिदमत किया, क्रिकेट की खिदमत किया, अगर उसको एक फेयरवेल मैच दे दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हर्ज नहीं है। पुराने टायरों में कुछ टायर तो बिल्कुल पंचर हैं, जिन्हें तो बिल्कुल चेंज हो ही जाना चाहिए। उनमें एक नाम सर फहरिस्त जिनकी कारकर्दगी कोई मायूस कुन है, मुतासिर कुन नहीं, शाहिद अफरीदी। कराची के इलाके अजीजाबाद से असला मिलने का मामला सियासी जमात की तरफ अब उंगलियां उठने लगी हैं। वजीर आला सिंध ने भी शक जाहिर कर दिया है और आईजी सिंध कहते हैं कि हथियार अलहदगी पसंद अनासर के हो सकते हैं। सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि असलहा सियासी जमात के दफ्तर के हेडक्वार्टर के करीब से मिला है, जिसकी वजह से शकूक व शुबहात पैदा हुए। अब इसकी तहकीकात की जाएंगी। अजीजाबाद से हथियारों की बरामदगी पर वज़ीर आला सिंध ने शक जाहिर कर दिया। सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि असलहा सियासी जमात के दफ्तर के हेडक्वार्टर के करीब से मिला, जिसकी वजह से शक व शुबहात पैदा हुए। तहकीकात की जाएंगी। इस जगह से वो पकड़ा गया है, वो जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के बहुत करीब है, तो शक जरूर उधर जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आईजी सिंध ने शुबा जाहिर किया है कि अजीजाबाद से मिलने वाला असलहा मुल्क दुश्मन अलहदगी पसंद अनासर का हो सकता है। अभी तक किसी ने मकान की मलकियत का दावा नहीं किया, मालिक की तलाश जारी है। ये असला उमूमन जंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोई आम किस्म का नौयत का असला नहीं है, तो इसमें यकीनन वो लोग मुलविस हैं जो कि इस मुल्क के दुश्मन हैं। आईजी सिंध एडी ख्वाजा का कहना था कराची में फायरिंग के वाकयात में कलदम तंजीम का एक ग्रुप मुलविस है। इसके अलावा आपको आगाह करें कि कराची में 22 अगस्त के हंगामे में केएमसी के 7 मुलाजिमीन मुलविस निकले और वो यूं मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनकी शनाख्त की गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में 22 अगस्त को हंगामा आराई में 2 सिटी वार्डन समेत केएमसी के 7 मुलाजिमीन के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कराची में 22 अगस्त को बानी एमकेएम की इश्तियाल अंगेज तकरीर के नतीजे में होने वाली हंगामा आराई और मीडिया हाउसेस पर हमले में 7 केएमसी मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए 2 सिटी वार्डन समेत 7 केएमसी मुलाजमीन को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलविस 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर अफराद के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई के लिए केएमसी हुक्काम को खत अरसाल कर दिया गया है। केएमसी के सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ने हंगामा आराई में मुलविस मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रोक दी हैं। अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। सरमायाकारी रोकने की तमाम जो साजिशें हैं उसे नाकाम बना देंगे, यह कहना है स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक का। तो यूं कहिए कि पीटीआई को एयाज सादिक ने एक बाउंसर रसीद किया है। कहते हैं कि 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं बंद होगा, इसकी पेशगोई करता हूं। कहते हैं चाइना का और दीगर ममालिक की सरमायाकारी को भगाने की दरअसल यह साजिश है जिसे नाकाम बना देंगे। लाहौर से जुल्कुरन राना की यह रिपोर्ट देखते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक ने लाहौर में क्वीन मैरी कॉलेज के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। बिल्डिंग में 2100 तालिबात के लिए 30 कमरे तामीर होंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार एयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्लामाबाद बंद करने के ऐलान की नफी की और एक नया दावा कर डाला। इस्लामाबाद इंशाअल्लाह बंद नहीं होगा, इस्लामाबाद खुला रहेगा, इस्लामाबाद भी खुला रहेगा और जो सरमायाकारी आ रही है, चीन की हो या किसी और मुल्क की हो, उसको भगाने की जो साजिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो नाकाम होगी। एक सवाल पर स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक का कहना था कि इमरान खान बच्चे नहीं हैं, उन्हें अपने बुरे और भले सबका पता है। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ जुल्कुरनैन राना, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
और स्पीकर सिंध असेंबली भी बोले, वो कहते हैं इस्लामाबाद बंद करने से कुछ नहीं होगा। आगा सराज दुरानी ने यह भी कहा कि रावण बंद करने से क्या कुछ हो गया, इमरान खान कहीं खुद माइनस ना हो जाएं। आगा सराज दुरानी ने मौलाना फजल रहमान को सियासी अंकल का टाइटल दे दिया है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं आगा सराज दुरानी के बारे में। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद बंद करने से कुछ नहीं होगा, रावण बंद करने से भी कुछ नहीं हुआ। और अब बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिनका कहना है कि आज का पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत और पहले से ज्यादा महफूज है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। सीपैक गेम चेंजर होगा, खित्ते की किस्मत बदल जाएगी। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर खान, पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी हजरात और मुतलका महकमों के आला हुकाम भी इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की मईशत तरक्की की तरफ गामजन है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क मुआशी इस्तेकाम और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। ताजरों और सनतकारों को साजगार माहौल की फरहमी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बुनियादी इस्लाहात की गई हैं। कारोबार करने का निज़ाम जितना आसान होगा उतनी ज्यादा सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कारोबारी शख्सियात ने वज़ीर आज़म की क़यादत में बिजनेस करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भरपूर एतमाद का इजहार भी किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने बेहतरीन इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और अब कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनेंगे। लाहौर में माल रोड के ताजिर भारतीय जहारियत के खिलाफ तो आज एहतजाज करते रहे। मुल्क भर में सूरत हाल क्या रही, इससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि भारत में कहीं ना कहीं एहतजाज की सूरत हाल मजीद पनपती भी जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ बरादरियों ने अब एहतजाज करना शुरू कर दिया है। तब माल रोड के ताजिर भारतीय जहारियत के खिलाफ आज सरापा एहतजाज बने। मुजाहिरीन ने भारतीय कंपनियों के मवासलाती आलात को भी नजरे आतिश कर दिया। तफसीलात क्या है, आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दुश्मन ने दिखाया अपना जारहाना अंदाज तो वतने अजीज के दिफा का अज़्म रखने वाली ताजिर बिरादरी भी आ गई मैदान में। दुश्मन मुल्क के खिलाफ की गई नारेबाजी और किया गया इंडियन चैनल्स, मसनूआत और भारतीय आलात का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि भारतीय चैनल और नशरियात मुल्क की सकाफत पर मुरतब कर रहे हैं बुरे असरात, जिससे मुल्क में पैदा हो रहा है इंतशार। तमाम दुकानदारों को इकट्ठा करके हम ये के मुत्तफिका ऐलान करते हैं कि आज के बाद हाल रोड पर किसी किस्म का इंडियन चैनल और इंडियन मवाद किसी किस्म का फरोख्त नहीं होगा। हर वो चीज जला दी गई है जो सपोर्ट करती है चैनल को, इंडियन चैनल चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ताजर बरादरी हमेशा पाक आर्मी के साथ ही है और रहेगी। 20 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और जज्बे जहाज से सरशार है और पाक फौज के साथ हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। कोई भी दुश्मन किसी गलतफहमी में न रहे। ताजिर बिरादरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि दुश्मन की जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ मरवान चौधरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। खबर यह है कि कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लग गई है और यह डबल सवारी पर पाबंदी 12 अक्टूबर की रात 12 बजे तक रहेगी। अवाम को शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के कागजात साथ रखने की हिदायत की गई है, नहीं तो चालान भी होगा और अंदर भी। सिंध पुलिस ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 12 अक्टूबर की रात तक पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी के खदशात के तहत लगाई है, जबकि शहरी कहते हैं कि पाबंदी से सिर्फ इन्हें ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। आवाम को परेशान करने वाली बात है, बाकी इदारों को चाहिए कि वो अपना काम करें ताकि डबल सवारी बंद करने की जरूरत ही ना पड़े। डबल सवारी की वजह से अब तो हम दोस्त के साथ भाई के साथ जा सकते हैं, वो नहीं जा पा रहे, अब खड़े हो रहे।
मुहर्रमुल हराम के बायस रेंजर्स भी सूबे भर में हाई अलर्ट पर है। रेंजर्स ने आवाम से अपील की है कि शनाख्ती दस्तावेजात और गाड़ियों के मुकम्मल कागजात अपने साथ रखें। कागजात अपने पास रखें, सब कुछ रखें, दस्तावेज वगैरह कोई मसला नहीं, सही है, उसके अलावा सही है, लेकिन पाबंदी लगाना ये कोई तरीकेकार नहीं है कि पाबंदी बिल्कुल गलत है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में दहशतगर्दी के खदशात हैं, जिसके पेश नज़र हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि कराची पुलिस को आगाह कर दिया गया है कि डबल सवारी पर पकड़े जाने वाले अफराद से सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन हारून ज़ादा के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरगोदा में मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी नाकाम बनाते हुए अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नोशकी में 8 मुश्तबा अफगान बाशिंदे धर लिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। सरगोदा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से 5 हैंड ग्रेनेड, 37 बारूदी गोले, 2 किलो बारूदी मवाद और 7 क्लाशनकोफें बरामद की गयी। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। नोशकी में माल अड्डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसमें 8 मुश्तबा अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आशूरा मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए लाहौर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में फर्जी मशकें की। मशकों में पुलिस और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया। इसरार खान की रिपोर्ट। मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों और दीगर साजो सामान से लैस ये हैं लाहौर पुलिस के जवान। किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनने के लिए हैं हर दम तैयार। इलीट, डॉल्फिन, पीरू फोर्स और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर की फर्जी मशकें। करबला, गामेशा, इकबाल टाउन, वाहदत कॉलोनी, सदर समेत दीगर इलाकों में की जाने वाली मशकों में जवानों ने दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई और जायरीन को बाहिफाजत निकालने का किया अमली मुजाहिरा। रिस्पॉन्स टाइम आपके सामने है, कोई 3 to 4 मिनट्स था। 3 to 4 मिनट्स में हमारी जो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो पहुंच गए थे। उसके बाद बाकी जो क्लियरेंस पार्टी हैं वो उसको उन्होंने फॉलो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। एक तरफ तो फर्जी मशकें हैं जारी, तो दूसरी जानिब बाज अहलकारों ने मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी ड्यूटियों को भी बना लिया है मजाक। फैसल टाउन में इमाम बारगाह के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार दौरान ड्यूटी ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। दौरान ड्यूटी नींद के मजे लेने वाला अहलकार मंजर आम पर आया तो DIG ऑपरेशंस ने ले लिया वाकया का नोटिस। मज़कूरा अहलकार को कर दिया मुअत्तल और वाकया की तहकीकात का दे दिया हुक्म। कैमरा टीम के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस्लामाबाद बंद करने से कुछ नहीं होगा, इमरान खान कहीं खुद माइनस ना हो जाएं। स्पीकर सिंध असेंबली का कप्तान पर तंज। डॉक्टर आसिम मनपसंद अस्पताल से चेकअप न कराए जाने पर बरहम, कहते हैं नैब इलाज कराने के बजाय 1 साल से मजाक कर रहा है।